गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी आ गए? वॉइस क्लियर है? चलिए आज की मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ओके, चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं और रेगुलर बैच अपना ऋषा, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए हम अपने मेंसुरेशन के पार्ट में 3D में चल रहे थे और 3D में हमारा ये 4th लेक्चर है। ठीक है, कल हम शायद कोण आपको पढ़ाए हुए थे, आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रियांशु गुड मॉर्निंग। आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। आज कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रवीण गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी फिट inside or right circular cone of base radius 20 centimeter and height and slant height। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर slant height दिया हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी कह रहा है कि किसी कोन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कितना सबसे बड़े से बड़ा स्फीयर हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोन का हमको रेडियस दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है, तो हमको बताना है कि वो जो हम क्या नाम है लार्जेस्ट स्फीयर इसको इसमें फिट कर रहे हैं उसका रेडियस कितना होगा। नाव्या सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये फिगर आपके सामने है। आपको क्या कह रहा था कि यही हमारा क्या है कि ये स्फीयर है जो मैंने आपको दिख रहा है कोन के अंदर है। ठीक है, मैं आपको इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 3D फिगर ऐसे ही बनेगा इसका। कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे बढ़े। देखिए इस चीज को ध्यान देते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ये आपका कोण दिया है, कोण के यहाँ पे कोण के टॉप से मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस पे नहीं बन पा रहा है, उसी फिगर में बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका 3D फिगर देख लीजिए, इसके बाद मैं देखता हूँ इसके अंदर। ओके चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर। ये है कोण, ठीक है, इस कोण के अंदर आपको दिख रहा होगा एक स्फीयर ड्रॉ किया गया, फिट कर दिया गया स्फीयर को। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्टेक्स से अगर मैं बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बेस से मैंने क्या किया है, वर्टेक्स से बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अभी आप मुझे ये बताइए रेडियस आपको बेस का कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ये 20 सेंटीमीटर है। चलिए, स्लैंट हाइट दिया है 29 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या इस कोण का हाइट पता चल सकता है? यहाँ पर देखिए मैं फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, यही ट्रायंगल तो है, आपको दिख रहा होगा ये 20 है, ये 29 है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, या ट्रिपलेट याद हो तो आपको ये हाइट क्या मिल गया, हाइट मिल गया 21 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपको 29 है, सिमिलरली ये क्या है आपको, ये दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस। मुझे क्या कह रहा है, अंदर जो है आपको यहाँ पर एक ये स्फीयर है, इसका पूछ रहा है कि ये रेडियस कितना होना चाहिए, ये रेडियस कितना हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, देखिए अगर किसी कोण के अंदर या किसी कोण के अंदर अगर मैं इसका रेडियस निकालना है, ठीक है, या मैं इसको बाहर निकाल कर और कहता हूं कि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसी शेप में है, जिसका साइड 29 है और क्या है, बेस आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अगर इसके अंदर आपको कोई एक सर्कल दिख रहा है और इसका रेडियस निकालना हो, ठीक है, अगर इसका रेडियस निकालना हो
तो फॉर्मूला क्या होता है इन रेडियस का? फॉर्मूला होगा इसका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर। ठीक है, इस तरीके का जब आपको दिया हो किसी कोन के अंदर स्फीयर रहता है तो उसका अगर मुझे इन रेडियस निकालना हो, इस फिगर का इस तरीके से अगर कोई दिया हो मुझे ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या कह रहा है, एक सर्कल है उसका इन रेडियस निकालना है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसका इन रेडियस कैसे निकालेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो इन रेडियस मैंने बताया था a/2 √3। ठीक है, पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनता दिख रहा है, तो इसका इन रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखिए यहाँ पर, इसका मैं अगर कहता हूँ ये हाइट आपको मिल गया है कितना, ये हाइट मिल गया है 21 मिल गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ, बेस कितना है 40 और हाइट कितना है 21 डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। मैं सभी को ऐड कर देता हूँ, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 49। तो यहाँ पर 49 से डिवाइड कर देंगे, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स में, तो आर की वैल्यू कितना आएगा? 60/7 सेंटीमीटर आपका रेडियस आएगा। किसका? स्फीयर का। जब किसी ट्रायंगल जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो उसके अंदर अगर कोई आपको कोई सर्कल ड्रॉ करता है तो उसका इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 60/7। त्रिशा, वेरी गुड। बाकी किसी को समझ में आया या कोई डाउट है किसी का? अभिषेक, प्रियांशु, प्रवीण, नाव्या, आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी का? ओके, चलिए देखिए आज क्वेश्चन सारे ऐसे ही आएंगे। आज सारे क्वेश्चन एक से एक तगड़े क्वेश्चन ही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा है 3 टॉयज आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड कोन। ठीक है, विथ सेम बेस। ओके, हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2 √2। हाइट भी दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल शेप्स? तो आपको कह रहा है 3 शेप आपको यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। कौन कौन से शेप बन रहे हैं देखिए ध्यान से। कि मुझे दिया है सिलेंडर, तो मैं पहले एक सिलेंडर बना लेता हूँ। ठीक, सिलेंडर के साथ साथ आपको क्या कह रहा है? हेमिस्फीयर। ये लीजिए, हेमिस्फीयर बन गया। ओके, अभी क्या कह रहा है? कोन बनाने को। तो कोन आपको यहाँ बना देते हैं। ये लीजिए, कोन बना। ठीक, अभी क्या कह रहा है? सेम बेस है, बेस एरिया जो है सभी का सेम है, सभी का बेस सेम है। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ईच टॉय कितना दे रखा है? 2 √2। तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर? हाइट क्या दे रखा है? 2 √2 दे रखा है। ये 2 √2 है। चलिए इसकी भी देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हाइट और रेडियस क्या है? बराबर है, 2 √2। तो इस स्क्वायर से पता चला कि हाइट यहाँ पर और रेडियस जो है बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है? ये भी कितना हो जाएगा? 2 √2 हाइट हो जाएगा। बात समझे? मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr h प्लस r। सिमिलरली हेमिस्फीयर का होता है 3πr²। अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे इसका हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पर फिर से रिपीट होगा। आपको क्या है यहाँ पर दिख रहा है कोन का, तो आप कहेंगे πr l प्लस
पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ से आपको दिख रहा है हाइट एच इक्वल टू आर हो गया है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आर, और ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ठीक है। यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ एल की बात कर रहा है, तो मैं इस वाले कोण के एक फिगर को मैं बाहर निकालता हूँ कि रेडियस अगर ये आर है, ये आर है, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, √2r। स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, √2r, ठीक। तो मैं इसको रख देता हूँ पाई आर, एल की जगह रख दूंगा क्या, √2r प्लस पाई आर स्क्वायर। फर्दर देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, √2 प्लस 1। पाई आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए सभी जगह से, तो बचेगा 4/3/√2 प्लस 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द शेप्स, तो आपका रेशियो क्या मिल गया, 4:3/√2 प्लस 1। कोई डाउट है, कोई डाउट? अच्छा हाँ, देखिए देखिए एच आर कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि ये फिगर डॉट यहीं पर आया होगा कि सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन का शेप है विथ सेम बेस रेडियस। विथ सेम बेस तो मतलब रेडियस भी सेम होना चाहिए। सेम बेस का कहने का मतलब है कि रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि सभी का बेस तो क्या है, सर्कल ही है, ठीक है। हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2, मतलब कह रहा है सभी का हाइट भी इक्वल है, रेडियस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं इसका हाइट यहाँ पर 2√2 है, इस कोन का भी हाइट 2√2 है, तो इस वाले हेमिस्फीयर का भी हाइट कितना है, 2√2 है। पर ये जो हाइट है यही तो रेडियस भी तो है हेमिस्फीयर का, तो आपको यहाँ से हाइट तो मिल गया पर रेडियस नहीं मिला था सिलेंडर और कोन के कंडीशन में। तो रेडियस आपको कहाँ से मिलेगा, इस हेमिस्फीयर से मिलेगा कि हाइट और रेडियस सेम है। तो क्या हो जाएगा, हाइट हमारा कितना है, 2√2 है, तो रेडियस भी हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिला कि रेडियस हमारा कितना होगा, 2√2 होगा। कोई डाउट? आ गया? मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़ने वाला था, हाइट और रेडियस इक्वल है। क्वेश्चन अच्छा था, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट वाले होंगे, ठीक है। तो आपको हाइट यहाँ से पता था, रेडियस नहीं पता, तो रेडियस आपने इस कॉन्सेप्ट के हेमिस्फीयर को इसीलिए लिया गया था कि यहाँ से आपको यहाँ इसका रेडियस पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाइट ऑफ अ कोन इज 45 सेंटीमीटर, it's cut at a height of 15 centimeter from its base by a plane parallel to the base, ठीक है। If the volume of the smaller cone is 184 centimeter cube, find the volume of the original cone। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया। देखिए आज फिर से उसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और थोड़ा सा और मैं इसको डीपली लेकर जाता हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे तगड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। ये देखिए, ये कौन है, अभी मैंने क्या किया है, इसको किसी हाइट से यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, अभी पता चल जाएगा, इसको मैंने यहाँ से इसके पैरेलल कट कर दिया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 45 टोटल का हाइट, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और इट्स कट फ्रॉम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे तक की हाइट कितनी है, 15 से नीचे से कट कर दिया है, तो ये तो 30 होना चाहिए था, 30 सेंटीमीटर हाइट पर होगा।
मतलब ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, और ये कट कहाँ किया गया है 15 सेंटीमीटर हाइट से कट कर दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आया? एकदम आराम से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाना है। अच्छा, मैंने अगर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर दिया बेस पर, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देंगे इसको कि ये वाला जो रेडियस है ये क्या बनेगा, ये रेडियस जो है ऊपर वाले कोन का रेडियस क्या बनेगा, आप कहेंगे कि R1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R1। तो नीचे वाले का रेडियस मैं मान लेता हूँ कि R2 बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं? चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए कि रेशियो आपको दिया हुआ है ऊपर वाले का, ये हाइट दिया है h1 और h2 दिया हुआ है। ये देखिए, अगर ये h1 है तो टोटल क्या है, नीचे वाले टोटल क्या है h2 है क्या, टोटल बिगर वाला अगर हाइट ये है h2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। h1 और h2 का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, ये है 30 और ये है 45, मतलब ये 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है, 2:3 के रेशियो में है, ध्यान रखिएगा, ये 2:3 के रेशियो में। चलिए मैं इस वाली फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल दिया, और बीच से यहाँ पर देखिए ये रेडियस एक है इसका, इस वाले ट्रेंगल मैंने इस फिगर को निकाला, इस फिगर को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। बाहर निकालते ही देखिए कि यहाँ पर रेशियो जो है, ये अगर हाइट यहाँ पर h1 था तो ये 2 है, और टोटल हाइट कितना है 3 है, टोटल हाइट कितना है 3 है। तो नीचे वाला यहाँ से मैं कहता हूँ A है, ये है O, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ A, O, B, ये C और ये D, ठीक। यहाँ तक अगर ये मैंने कहा कि h1 हाइट जो है 2 है, तो h2 टोटल हाइट कितना है 3 है, तो मतलब C से O कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, कितना ही होगा। अच्छा, जिस रेशियो में अगर मेरा एक साइड हाइट है, उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज भी होगा और बेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज भी कितना हो जाएगा, ये 2:1 के रेशियो में। अच्छा, ऊपर वाले में देखिए फिगर में कि जब ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी हमारा 2 होना चाहिए, और ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस ओ बी है, ये कितना होना चाहिए 3 यूनिट होना चाहिए, ठीक। समझ में बात समझ में आए? अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइट बड़े वाले का हाइट 3 यूनिट है ही है, ठीक है। तो जिस रेशियो में हाइट कटा है उसी रेशियो में क्या है हमारा, क्या बेस भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो क्या है आपको दिख रहा है कि 2:3 है, तो यहाँ पर भी बेस का रेशियो देखिए 2:3 है। अगर ऊपर वाले का मैं हाइपोटेन्यूज देखूंगा ट्रायंगल का नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल से, तो रेशियो आपको 2:3 दिखेगा, और परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस में देखूंगा हाइट, तो 2:3 यहाँ पर भी दिख रहा है। कोई डाउट है? अब अगर मैं कहता हूँ यहाँ से अगर h1 और h2 2:3 है, तो क्या r1 और r2 भी कितना होगा 2:3 ही होगा, सेम ही होगा। देखिए यहाँ पर r1 2 है और r1 2 है और r3 कितना है 3। बात समझ में? चलिए अब मैं आता हूँ वॉल्यूम का स्मॉलर वाला जो है, और वॉल्यूम बिगर, इसका कोण, स्मॉलर कोण और बिगर कोण, ठीक है। आप कहेंगे क्या हो सकता है 1/3 पाई। रेडियस आपको क्या कह रहा है, रेडियस आप कहेंगे कि मेरा तो 2 स्क्वायर है, और हाइट कितना है भाई, हाइट भी तो 2 ही है। चलिए 1/3 पाई, बड़े वाले फिगर का रेडियस आप कहेंगे 3 का स्क्वायर होगा, और हाइट भी 3 यूनिट ही है। तो देखिए 1/3 कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या दिख रहा है, ये बनेगा 8/27 का रेशियो आ गया, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज कितना है 184 सेंटीमीटर, मतलब ये स्मॉलर कोन वॉल्यूम जो 8 नहीं है 184 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितने गुना पर रखा हुआ है, 8 टाइम्स में रख दिया है, तो इसको भी 23 टाइम्स में लेते जाइएगा। तो क्या करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, ओरिजिनल कोन मतलब बिगर कोन की बात कर रहा है, बिगर वाले की बात कर रहा है। तो बिगर कोन का भी वॉल्यूम निकालेंगे तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होना चाहिए
ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 24 मतलब 576 होना चाहिए। 576 माइनस 23 कर देंगे, 576 माइनस, ओके 576 माइनस 23 कर देंगे तो हो जाएगा 445, ठीक, 554 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? एक बार फिर से इसको समझिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा कि अगर मुझे कोई कोन क्या है पैरेलल कट कर दिया गया है किसी हाइट से, तो उनके सबसे पहले उनके हाइट का रेशियो निकालिएगा। जिस रेशियो में वो हाइट को कर रहे हैं तो मान के चलिए उनकी साइड भी क्या करेगा, उसी रेशियो में कट होगा। आपको हाइट का रेशियो 2:3 दिख रहा है तो रेडियस का रेशियो भी 2:3 ही रहेगा। आपको जब रेशियो रेडियस का और हाइट का मिल गया है तो आप फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हाँ, कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। ओके सर, 8/27 है। ओके 553, चलिए 553 ना वैसे, ओके चलिए सर। ओके, अच्छा हाँ 27, ओ शिट 27 हो गया। ओके चलिए मैं समझ गया। मतलब 576 और प्लस 24 से कर देंगे, इसको 23 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाना चाहिए। एक मिनट कर लेता हूँ, क्या है 27 इंटू 27 इंटू 23, ठीक है 27 इंटू 23 करना है तो 27 इंटू 23 आएगा 621, सॉरी यहाँ पर आएगा 621 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है अभी, ठीक है 621। कोई प्रॉब्लम? हाँ ये 24 लिख दिया था मैंने यहाँ पर, ये 27 ही होगा। ओके प्रियांशु, अभिषेक, त्रिषा, चलिए 621 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट सर्कुलर कोन हैज बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर, इट इज केप्ट ऑन इट्स बेस, ठीक है। अच्छा ठीक, इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट में इसको कट कर दिया गया है बाय 3 पैरेलल्स टू द बेस, व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4 पार्ट्स। रेट मतलब रेशियो, रेट नहीं रेशियो, इतने में प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फिगर को बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अभी क्या है, एक आपको बिगर कोन दिख रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, 3 कट लगाने, कितने कट लगाने, कितने 4 कट है, इंटू 4 पार्ट्स में है तो 3 कट लगेंगे। पहला आपको कट लगेगा यहाँ पर, मैं लगा देता हूँ, चलिए सेकंड कट लगाता हूँ यहाँ पर, और थर्ड कट लगाता हूँ। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गए, इसको डिवाइड, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक। अभी मैं कहता हूँ कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मैं इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेस तक, ठीक है। बेस तक मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये ओ हो गया, ठीक। अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले का वॉल्यूम V1 है, नीचे वाले सेकंड वाले का वॉल्यूम V2 है, थर्ड वाले जो सेक्शन है उसका वॉल्यूम V3 है, और फोर्थ वाला सेक्शन जो है इसका वॉल्यूम क्या है, V4 है। वॉल्यूम क्या है, अलग अलग पार्ट में कट कर दिया गया।
ठीक, चलिए यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है कि इस फिगर को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ये हो गया फिगर में बाहर निकाल लिया, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये फिगर बाहर आ गया, ये है ए, ये है ओ, ये है सी। ठीक, अगर यहाँ से देखिए एक रेडियस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रेडियस यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं मानता हूँ कि ऊपर वाला यहाँ पर एक दिख रहा है आपको रेडियस, तो ये कितना है R1 है। सेकंड रेडियस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कह देता हूँ R2 है। थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये R3 है। और फोर्थ कितना है, R4 है। ठीक, अभी क्या कह रहा हूँ कि ये रेडियस को ऐसे इस पार्ट में देख लो। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि हाइट कितना था, 40 था। जब हाइट 40 था, इक्वल पार्ट्स में कट किया गया, इक्वल वॉल्यूम में, तो हाइट भी इक्वल पार्ट में कट होना चाहिए था। मतलब ये 10, ये 10, ये 10 और ये भी 10 होना चाहिए था। हाइट क्या इक्वल पार्ट्स में कटेंगे ना, जब वॉल्यूम क्या कह रहा है कि इक्वल एरिया है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो इक्वल हाइट से कट कर रहे हैं। ठीक, अभी क्या है कि आपको रेशियो दिखेगा 1 1 1 और 1 1 1 1 का रेशियो आपको दिख रहा है। हाइट के बीच में रेशियो कितना दिख रहा है, 1:1:1 का दिख रहा है। ठीक, अभी मैं कहता हूँ ए बी सी है, डी डी ई एफ। देखिए देखिए ए डी कितना है, अगर 1 यूनिट है हाइट, तो हमारा यहाँ पे ई एफ जी जी एच आई, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज भी 1 यूनिट होगा। हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट, तो रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अभी यहाँ से देखिए ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, पर रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली ई एफ तक, यहाँ से ए से एफ तक का कितना, ये भी क्या है, 3 यूनिट है, तो रेडियस 3 यूनिट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। सिमिलरली आई सी जो है हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है, और एफ ओ जी 1 यूनिट है, तो आर फोर कितना हो जाएगा हमारा, 4 यूनिट। कोई डाउट है? तो आपको रेशियो क्या मिला रेडियस का, R1 R2 R3 R4। आपको क्या मिल गया है, 1:2:3:4। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि रेडियस मेरा 12 सेंटीमीटर है, कि इसका राइट सर्कुलर कोन जो बड़ा वाला था उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब 4 की जगह पर कितना है, 12 है, तो 3 के मल्टीपल पे रखा है। तो सिमिलरली R3 कितना हो जाना चाहिए, 9, R2 कितना हो जाना चाहिए, 6, और R1 कितना होना चाहिए, 3। यहाँ तक बात समझ में आए? अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि बड़े, ये ऊपर वाला फिगर जो है, ये वाला, इसका जो है, इस वाले आपको कोन को दिख रहा है, इसका वॉल्यूम आपको मैंने बोला V1 है। सिमिलरली मैं इसके नीचे वाले फिगर से इसको कंपेयर कर दूं, जिसका आपका वॉल्यूम दिखेगा V1 प्लस V2। क्या किया मैंने, देखिए अभी 10 मिनट में ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर वाले फिगर का मैं पहले वाला कोण और इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, दो कोण की बात कर रहा हूँ पहले, कि V1 पहले वाले का वॉल्यूम है, दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2 है। आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, आपको हाइट कहेंगे कि कितना है 10। सिमिलरली 1/3 पाई, रेडियस सेकंड वाले का हो गया 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 20। 1/3 से कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। आप जब 10 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, रेशियो बनेगा 1:8। आपको ध्यान से देखना है कि वॉल्यूम V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4, आपको क्या दिखा, वॉल्यूम का रेशियो दिखा 1:8। क्या दिखा, 1:8 दिखा। क्या हो गया, 1:8। ये हो गया V1 प्लस V2। यही सिमिलरली हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सिमिलरली प्लस V3 प्लस V2 प्लस V1। ठीक है,
तो रेशियो आपको क्या दिख रहा है, 1 और 8 का रेशियो दिख गया। क्यों दिख गया, मैंने कल बताया था कि वॉल्यूम अगर आपको दिखेगा तो उसका जस्ट क्यूब का पार्ट होता है, क्यूब कर देंगे, या V1 और V2 अगर दिखे तो R1 और R2 का क्यूब कर दीजिए। सिमिलरली H1 और H2 का अगर दिया है रेशियो तो क्यूब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्या किया, रेडियस का आपको रेशियो मिल गया था 1 और 2 मिल गया था, उसका क्यूब कर दिया तो आपके वॉल्यूम का रेशियो मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तीसरे वाले का भी क्या करूँगा, क्यूब कर दूंगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाना चाहिए, 27 होना चाहिए। और चौथे 4 है, इसका आपको रेडियस दिया है, 4 दिया हुआ है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कितना हो जाएगा, 64 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। देखिए अभी तो ये क्या निकला हुआ है, V1 रेशियो V1 प्लस V2 रेशियो V1 प्लस V2 प्लस V3 रेशियो प्लस V4 प्लस V3 प्लस V2 प्लस V1, मतलब इन सभी का रेशियो निकला हुआ है। अभी पूरा आंसर नहीं सॉल्व हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मुझे रेशियो बताना है, इक्वल पार्ट्स का रेशियो बताना है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, रेशियो बताना है V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4 बताना है। क्या बताना है, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 और रेशियो V4 बताना है। V1 तो 1 है ही है, V2 कितना हो जाएगा, जब मैं V1 प्लस V2 आपको 8 दिया है, V1 को माइनस कर दूंगा तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। सिमिलरली V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको 27 है, तो सिर्फ V3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसके अंदर से V1 प्लस V2 के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, V3 19। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे कि बड़े वाले V4 का मुझे आपको क्या करना है, वॉल्यूम बताना है, तो सभी का एडिशन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 64 है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ V4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 को माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा 37। तो आपके वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया है, 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37। मैंने कहा था ना कि आज बहुत ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आएंगे सामने। प्रियांशु, त्रिशा, नव्या, अभिषेक, बात समझ में आया, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर, थोड़ा और मैं डीप और ले जाता हूँ, थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। मैंने क्या किया था कि ये फिगर बनाया था आपको, ये फिगर था, इसमें इक्वल पार्ट में ब्रेक किया हुआ था, तो यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेक किया था मैंने। तो आपको यहाँ पर दिख रहा था, ये मेरा ए था, ये ओ था, ये शायद सी था। इनके हाइट का रेशियो आपको क्या दिख रहा है, 1 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। हाइट के बीच का रेशियो आपको क्या दिख रहा था, 1 2 3 4, आपको रेशियो दिख गया, कोई डाउट तो नहीं था यहाँ तक। अच्छा, मैं इस वाले को, इस टॉप के पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 0, ठीक है, मैं इस टॉप के पॉइंट को 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे क्या करना है, बड़े वाले, पहले वाले इस ट्रायंगल का, मुझे इस वाले कोण का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, V1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले में से 1 का क्यूब माइनस 0। सिमिलरली मुझे क्या करना है, V2 निकालना है, V2 निकालना है इस वाले का, इस वाले का मुझे अगर V2 निकालना है, ये था V1, ये V2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का क्यूब माइनस ऊपर वाले का जितना था वॉल्यूम था उसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। सिमिलरली V3 निकालना है, कहाँ है V3, ये। अगर मुझे V3 सिर्फ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं 3 का क्यूब माइनस ऊपर यहाँ से यहाँ तक 3 का क्यूब ये है, और उसके बाद इस वाले को मैं माइनस कर दूंगा, इस वाले को टोटल माइनस कर दूंगा, तो -2 का क्यूब। सिमिलरली मुझे क्या करना है, V4 निकालना है, तो V4 आपको क्या दिख रहा है, V4 आपको ये बड़ा वाला फिगर दिख रहा है इसका, ठीक है। तो 4 है, तो इसका करूँगा मैं 4 का क्यूब माइनस, क्या करूँगा, 4 का क्यूब बड़ा वाला, और इसके अंदर से माइनस क्या कर दूंगा, ये छोटा वाला टोटल क्यूब माइनस कर दूँ, अगर ये
तो क्या ये वाला मुझे वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा? बड़े वाले में से AOC में से मैं अगर बी और डी वाला जो क्यूब है इसको माइनस कर दूं टोटल इसको, तो ये वाला नहीं मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 4 का क्यूब माइनस क्या करेगा 3 का क्यूब। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, देखिए 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 1 करेंगे 7 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 19 और इसको सॉल्व करेंगे तो 30। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि रेडियस और हाइट का रेशियो खाली निकाल लेना है। रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल देना है। रेशियो आपको जब मिल जाएगा तो रेशियो से आप डायरेक्ट V1, V2, V3 और V4 अलग अलग सेक्शन का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर आपको कह देता कि कोई मुझे कोण दिया हुआ है, यही कोण है, ऐसे दिया हुआ है, इक्वल पार्ट में अगर आपको डिवाइड कर दिया गया है, अगर कहता कि ये V2 वाले बीच वाले का अगर आपको वॉल्यूम दे देता कितना, सेकंड वाले का आपको दे देता 210 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे इसका दे दिया, इस वाले का मुझे वॉल्यूम दे दिया 210 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पूछतेगा क्या कि सबसे ऊपर जो आपके पास बना हुआ है, सबसे ऊपर जो आपके पास बना हुआ है कौन सा, ये वाला क्यूब, इसका आपको वॉल्यूम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, ये 7 निकाल दिए, 7 नहीं 210 है, तो कितने मल्टीपल में 30 के मल्टीपल पे रखा है, तो इसको भी लेते जाएंगे 30 के मल्टीपल पे रख देंगे, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब आंसर सुनिए। तो आपको ये रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद से सारी सभी चीजें निकल जाएंगी। कोई डाउट है? आपको क्या करना है, हाइट और रेडियस का रेशियो निकाल देना है, उसके बाद क्यूब कर कर आपको उसको आगे फर्दर सॉल्व कर देना है, आपको वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार क्लास की वीडियो को फिर से रिवाइंड कर कर देखिए। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर अ सेक्टर ऑफ 4% इज रिमूव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A sector of 4% is removed if the remaining part is used to make a conical surface, ठीक है, then the ratio of radius and height of the cone क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए भाई, अब क्या कह रहा है कि राइट सर्कुलर शीट आपके सामने, ये क्या है, शीट दिख रहा है, मैंने इसके सेंटर से कह रहा है कि 4% को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये लीजिए मैंने रिमूव कर दिया इसको, इस पोर्शन को क्या कह रहा है, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इस पोर्शन को आप क्या कर दीजिए, ये जो है रिमूव कर दीजिए। मैंने काट दिया, जैसे कोई राइट सर्कुलर कोन लीजिए उसको काट दीजिए ऐसे ही। तो ये जो बचा रह गया एरिया, क्या ये 96% बचा तो रह गया है ना, 96% तो बचा रह गया। अब इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया, इसको क्या किया है, फोल्ड कर दिया। ये रेडियस है, ये रेडियस आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए